नमस्ते। आदर्श राष्ट्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कार्टून लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजनीति के गिरते हुए सतर को देखते हुए मुझे ये कार्टून बनाना पड़ा है। सामाजिक परिस्थितियों और विशेषकर दिल्ली सरकार पर ये कार्टून सबसे फिट बैठता है। तो चलो देखते हैं इस कार्टून में क्या है। पिछले कुछ महीनों से और विशेषकर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार काफ़ी कुछ फ्री देने के लिए बहुत चर्चा में थी। चलो देखते हैं इनमें क्या है। विशेषकर औरतों के लिए फ्री बस सेवा, इसका प्रयोजन स्पष्ट था, 50% वोट बैंक। बिजली और पानी फ्री, प्रयोजन वही, 90% वोट बैंक। इसके सिवा एक केस ऐसा भी था जिसमें एक बलात्कारी व कातिल को 10,000 रुपये नकद व एक सिलाई मशीन दी गई। इसका प्रयोजन भी आप बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हो। इसके पीछे प्रयोजन यही था कि जितने भी गुंडे, बलात्कारी, कातिल लोग हैं उन सबका वोट इनके पास आ जाएगा। इसके सिवा और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि फ्री टैबलेट कंप्यूटर दिया गया। इसके सिवा अभी ये तो पुरानी चीज़ें हो गई, अभी इसके सिवा पता है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल बैंकक्रप्ट होने की कगार के ऊपर है। वो कगार पर नहीं बल्कि हो चुकी है। और उस हालात में भी दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को 5,000 रुपये फ्री दिए हैं। इसके लिए क्या, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? स्पष्ट प्रयोजन है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स का वोट बैंक। चलो इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा है? ये सब वोट बैंक के लिए ही हो रहा है क्या? सरकारों के पास पैसा अपना वोट बैंक बनाने के लिए दिया जाता है? चलो थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। जिन दिनों औरतों के लिए फ्री बस सेवा शुरू हुई उन दिनों मैं डीटीसी या फिर दिल्ली ट्रांजिट की बसों में जाता था। कंडक्टर औरतों के लिए फ्री वाली टिकट सभी औरतों को देते थे। इसके साथ ही बस में एक मार्शल होता था, वो मार्शल भी पैकेट रखता था फ्री वाली टिकटों की और औरतों को दे देता था। और कई बार तो एक एक औरत को 10-10 दे देते थे कि भाई बाकी औरतों को भी दे दो। तो इस दौरान मैंने कई बार कई कंडक्टरों से पूछा कि भाई जब औरतें फ्री ही हैं तो इनको आप टिकट क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार इन टिकटों के बदले में पैसा रिफंड करके देगी। तो मैंने उनसे पूछा, कई बार पूछा, एक बार भी नहीं, कि भाई यदि आप लोग इनके पैकेट के पैकेट हजारों में रोजाना ये टिकटें गायब कर दो और दिल्ली सरकार को बता दो कि जी हमारी तो इतने हजार और टिकटें बरती गई, तो उसका क्या होगा? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इस चीज का उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता था। दूसरा, हम बिजली फ्री और पानी फ्री की तरफ चलते हैं। इससे इतना आलस्य बढ़ गया है, इतना आलस्य बढ़ गया है कि आप जहां पर भी देखो दिल्ली में, रेलवे लाइन के पास, फ्लाईओवर के नीचे, पार्कों में, कॉलोनियों में, बस्तियों में, आपको हर जगह ताश खेलने वाले, जुआ खेलने वाले और शराब पीकर पड़े हुए लोग मिल जाएंगे। इनमें से कोई भी जगह हो, हर जगह ऐसे लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि वो सिंपली सोचते हैं कि अभी मेहनत करके कमाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अभी आप देख लो क्या फायदा होने वाला है दिल्ली में आगे आगे। इसका
रिजल्ट ये हुआ है कि दिल्ली के लोग आजकल इतने आलसी हो गए हैं कि कोई अपनी पानी की टंकी की मोटर बंद नहीं करना चाहता। हर जगह आपको पानी ओवरफ्लो होता हुआ मिलेगा। ऐसे ही लोग पंखे, एसी, कूलर कुछ बंद नहीं करते हैं। और आप कहीं पर भी जाओ, यदि 10 पंखे हैं किसी के पास तो 10 के 10 चलते हुए मिलेंगे, चाहे आदमी एक पंखे के नीचे बैठे हो या कहीं नहीं हो। यही हाल एसी का हो रहा है। अभी तीसरा देखते हैं, बलात्कारी व कातिल। ये एक बच्चे को पैसे दिए गए थे जो कि अडल्ट नहीं था, ये कह करके कि इससे वो सुधर जाएगा। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत ही शरीफ हैं और उनके पास पैसे नहीं है। तो क्या दिल्ली सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि आप पहले बलात्कार करो, गुंडागर्दी करो, फिर हम आपको पैसे देंगे? ये बलात्कारियों और कातिल और गुंडागर्दी वाले लोगों को प्रमोट कर रही है क्या? उन लोगों को पैसे क्यों नहीं दे रही जो बिल्कुल शरीफ हैं, मेहनत से काम करना चाहते हैं? इसके साथ ही ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, यहां तक तो दिल्ली सरकार बोलती थी कि हमारे पास पैसे हैं। ऑटो ड्राइवर्स को पैसे देने से पहले ही दिल्ली सरकार बोल चुकी थी कि हम दिल्ली के कर्मचारियों को अलाउंस नहीं देंगे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो फिर ये 5,000 रुपए ऑटो ड्राइवर्स को देने की जरूरत क्या थी? और केवल ऑटो ड्राइवर्स को ही क्यों? जब आप सबको फ्री खाना दे रहे थे तो क्या ऑटो ड्राइवर्स को वो खाना लेने में कुछ ईगो हो रहा था? आपने वो पैसे बाकी लोगों को क्यों नहीं दिए, गरीबों को, फिर जो बेचारे मुश्किल से अपना खाने पीने का भी काम नहीं चला सकते हैं? ये केवल ऑटो ड्राइवर्स को ही 5,000 रुपए क्यों दिए गए, वो भी ऐसी हालत में जब दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक देने के लिए हाथ खड़े कर चुकी है? ऐसा क्यों? मैं फंड्स की कमी नहीं आने दूंगा, हमारे पास बहुत पैसा है। पहले वाली सरकारें भ्रष्टाचार में फंड्स खा जाती थी, इसलिए पैसों की कमी होती थी। पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं आपको पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। ऐसे ऐसे आपने वक्तव्य मीडिया में, टीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा सुने होंगे, ये आपको याद भी होंगे। अभी कुछ महीनों और सालों पहले की ही बातें हैं। इनके जब मीडिया इनके बारे में पूछता था तो यही जवाब मिलता था कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो जवाब मिलता था कि जो पहले वाली सरकारें थी वो भ्रष्टाचार में पैसे खा जाती थी, इसलिए पैसों की कमी होती थी, पैसे बहुत हैं। अभी दिल्ली सरकार ने ये बोल करके और चुनावों के समय में बिना कहे ही बाकी की पहले की सभी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप लगा दिए, बिना मुंह से बोले हुए, बिना किसी प्रूफ के, कि लोगों को ये बात बिल्कुल फिट बैठ कि भाई हाँ, पहले वाली सरकारें भ्रष्टाचार थी, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, देखो कितनी फैसिलिटी दे सकता है। 4 साल में इतना काम करा है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। फिजूल खर्ची बंद कर दें और अगर करप्शन खत्म कर दें, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी अभी तक। मैं बार बार इनको बोलता हूं, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, फिर से कह रहा हूं, पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके, इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें। ये सब तो फ्री दे दिया, लेकिन इसमें सारी चीजें आ गई, गुंडे भी आ गए, लेकिन कहीं पर शराबी नहीं आए हैं, वो वोट बैंक में नहीं है। तो इसका भी रास्ता दिल्ली सरकार ने निकाला।
कि अभी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, वही दिल्ली सरकार जो ये बोलती थी कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है, उन्होंने शराबियों को अपना वोट बैंक बनाने का नया तरीका निकाला, वो था नशा मुक्ति। अभी देखो इस चीज़ को कैसे लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि रामेश्वरम, इसके दो अर्थ हैं। राम के ईश्वर और दूसरा राम जिसके ईश्वर। इसी तरह से ही ये नशा मुक्ति, इसका जिस प्रयोजन से ये शब्द बना था उसका मतलब होता था नशे से मुक्ति। दिल्ली सरकार ने इसका बिल्कुल सही अर्थ निकाला, नशे वालों की मुक्ति। यानी कि नशे को प्रमोट करो, उनको मुक्त कर दो, उनको जहां पर नशा करना है कर दो। और इस तरह से आपने देखा कि दिल्ली सरकार ने बाकी सुविधाएं खोलने से भी पहले सबसे पहले शराब की दुकानें खुलवाई थी। ये हमारे नशे मुक्त भारत का भविष्य क्या है अभी आप देख सकते हो। हमारी सरकार, हम एक विचार लेकर के चलते हैं कि हमारा भारत नशा मुक्त हो जाए। अभी ये होने वाला है, यदि लोग नशे में लिप्त हो गए तो देश खत्म है। ये इतिहास कहता है। जहां जहां पर भी नशे की लत ज्यादा लगी है वो राज्य देश बर्बाद हुए हैं। और पहले चुनाव में ये मुद्दे रहे हैं कि हम देश को नशे से मुक्ति दिलवाएंगे। इसका उल्टा यहाँ पर आज की तारीख में दिल्ली सरकार कटोरा लेकर के शराबियों के सामने खड़ी है कि भाई आप हमें फंड दो जिससे हम दिल्ली चलाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि आप दिल्ली वालों को नशे की लत के अंदर झोंक देंगे दिल्ली के लिए फंड लेने के लिए। फिर आप फंड किसके लिए ले रहे हो? जब आप इनको नशे में ही झोंक दे रहे हो तो फिर आप फंड किसके लिए ले रहे हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ ही जब नशे की ही बात आ गई तो बाकी लोगों का भी बड़ा अच्छा विचार है जो कि ऐसी और नशे और ऐसे वाली आदतों के शिकार हैं और जो इनका व्यापार करते हैं, जैसे गांजा, भांग, धतूरा, हेरोइन वगैरह का व्यापार करने वाले लोग भी ये आस लगा करके बैठे हैं कि दिल्ली की इकोनॉमिक कंडीशन एक बार बहुत बुरी तरह से गिरे तो हमारी मौज हो जाएगी, हमें भी यहाँ पर व्यापार करने को मिलेगा। इसके साथ ही जुआरी लोग, हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए कि भाई कुछ फंड दो, रजिस्टर करवाओ और जुआ खेलो कहीं पर भी। और इसके साथ ही अनधिकृत कब्जा, ये तो आपने चुनावों से पहले ही देखा था। दिल्ली सरकार ने यहाँ तक कि सरकारी जमीन के ऊपर जो कब्जे कर रखे हैं उनके लिए भी साफ साफ कहा था कि भाई अमुक अमुक इतना इतना आप दिल्ली सरकार को फंड्स दो और रजिस्ट्री करवाओ। इसके साथ ही रोहिंग्या भी
कुछ आस लेकर के बैठे हैं कि दिल्ली से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, यहाँ पर सारी चीज़ें मुमकिन है, वोट बैंक यदि बनेगा तो दिल्ली सरकार आपको सारी चीज़ें देगी, ये भविष्य है। अभी परेशानी कहाँ रह गई? परेशानी केवल मेहनत और ईमानदारी से जीने वाले लोगों को रह गई। वो आज की तारीख में दिल्ली में यही सोचते हैं कि हम दिल्ली में केवल टैक्स भरने के लिए हैं, वरना दिल्ली में हमारी किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसी तरह से बनाया है कि ये जो मेहनत और ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं, उन लोगों के दिमाग में यही है कि शायद दिल्ली अभी हमारे लायक जगह नहीं है, इससे बाहर निकला जाए। अभी ये सारी चीज़ें हम देखें संविधान के ऊपर, हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान क्यों है जिससे हम लोग इन सरकारों को इनका वोट बैंक बनाने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, नशा फैलाने के लिए और सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए, गुंडों को पैसे देने के लिए हम इनको अपना टैक्स भर रहे हैं। ये संविधान का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो संविधान ये बोलता है कि आप ये कर सकते हो, नहीं तो ये कैसे करते। इस मेरे हिसाब से मैं इसमें बहुत ही सीरियसली बता रहा हूँ कि ये संविधान में कुछ ना कुछ फेरबदल होना बहुत ज़रूरी है। नियम इतने कड़े होने चाहिए जिससे कोई भी सरकार अपने वोट बैंक के लिए गलत फायदा नहीं उठा सके। और इसके साथ ही ये लोकतंत्र के ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि क्या लोकतंत्र में ऐसे ही होता रहता है? जरा सोचिए, इस चीज के ऊपर विचार कीजिए और ये सब होने से रोकिए। ये केवल दिल्ली सरकार का एक उदाहरण है, बाकी अन्य राजनीतिक पार्टियां और अन्य सरकारें भी इनसे बहुत पीछे नहीं हुई हैं। वो भी संविधान का गलत फायदा उठाती हैं और लोकतंत्र उनको कहीं ना कहीं परमिट करता है इन चीजों के लिए। संविधान परमिट कर रहा है और ये लोकतंत्र है, इसके ऊपर कहीं ना कुछ सवालिया निशान है हर जगह। नमस्ते।